देखो यहाँ पे वेब कोडिंग टाइप करा, सर्च पे गए, क्लिक करा, वेब कोडिंग का पेज खुला। तो ये एक्टिविटी है हमारी। वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्राउजर ऑटोमेशन। ब्राउजर ऑटोमेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं ये होता क्या है, एंड सेकंड इसके यूज केसेस क्या क्या है, ये मतलब कि इतना यूजफुल क्यों है, इसका यूज केसेस क्या क्या है। तो ब्राउजर ऑटोमेशन क्या होता है, इसमें एक स्क्रिप्ट जो होती है ना, वो ब्राउजर को कंट्रोल करती है, और उसके अंदर जैसे एक यूजर काम करता है ना, वैसे वो सारे स्क्रिप्ट काम कर सकती है। तो एक यूजर को एमुलेट करने के लिए, एक यूजर को ऑटोमेट करने के लिए आप लोग ब्राउजर ऑटोमेशन यूज करते हो। सो इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं। इसको ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर काम लिया जाता है, इससे आप बहुत सारे बोरिंग स्टफ ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये सब इसके यूज केसेस हैं छोटे मोटे। तो एक्चुअली इसको करने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की दुनिया के अंदर दो टूल्स हैं। जावास्क्रिप्ट या बैकएंड में अगर आप एज अ होल मानो तो नोड जेएस के थ्रू आपके पास दो तरीके हैं ब्राउजर को ऑटोमेट करने के। पहला आता है आपके पास सेलेनियम। सेलेनियम का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। उसके बाद गूगल का खुद का ओपन सोर्स एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है पपेटियर, जो ब्राउजर को ऑटोमेट करने में हेल्प करती है। तो आज की वीडियो के अंदर और इससे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी ऑटोमेशन मेजरली मैं पपेटियर की हेल्प से करने वाला हूँ। तो पपेटियर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे पपेटियर होता क्या है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यार ये पपेटियर होता क्या है, उसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, एंड देन फिर एक छोटी सी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे जहां हम इसको पूरा समझेंगे। तो लाइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास ऑटोमेशन के लिए ना, ऑटोमेशन के लिए आप लोग क्या करते हो, ऑटोमेशन के लिए आप लोगों के पास नोड जेएस के अंदर, ठीक है, नोड जेएस के अंदर आपके पास क्या होता है, एक पपेटियर नाम का मॉड्यूल है। ठीक, ये ऑफ कोर्स जैसे पबजी आप इंस्टॉल करते हैं वैसे आप एनपीएम से क्या इंस्टॉल करते हो, पपेटियर इंस्टॉल करते हो। ठीक, अब पपेटियर करता क्या है, जैसे ना आप लोग क्या कर सकते हो, अगर मैं ये खोलूँ, जैसे मैं पेप कोडिंग की साइट खोलूँ, ठीक, तो जैसे एक यूजर कोई काम करता है, ठीक, तो एग्जैक्टली वही काम ब्राउजर के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी करते हो। जैसे कि आप देखते हो कि कहीं पे क्लिक करा तो स्क्रॉल हो गया, कहीं पे क्लिक करा तो कुछ खुल गया, ठीक, वो सारे काम जावा स्क्रिप्ट से होते हैं। ठीक, तो आप वो सारे काम खुद भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे, जैसे आपके कंट्रोल शिफ्ट आई करा आपने, आपका ये खुल गया डेवलपर टूल्स। ठीक, यहाँ पे कंसोल होती है, कंसोल में आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो जैसे कि 2+2 करा तो मुझे 4 आंसर आ रहा है। ठीक, जैसे यहाँ क्लियर कर दिया हमने। हाँ, हाँ जी। अब जैसे एक यूजर, जैसे ये एक मोडाल है यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, अब मान लो मुझे इसको कट करना है, तो एक तो यूजर क्लिक कर सकता है, और इस क्लिक को आप एमुलेट भी कर सकते हो। इसी चीज को ब्राउजर ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक, जस्ट आपके पास आते हैं, पहले इस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं हम लोग इधर। तो ये कुछ नाम है, इसका आईडी दे रखी है। आईडी नॉर्मली क्या होता है, आप यूनिक डालते हो, तो ये आईडी यहाँ रखी है। आप डॉक्यूमेंट की हेल्प से, डॉट क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से आप एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हो। ठीक, तो जस्ट यहाँ मैंने हैश लगाया, डॉट, क्लिक करवा दिया। ठीक, तो अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो बंद हो गया ना वो। जैसे एक यूजर काम करता है एग्जैक्टली ऐसे ही, तो पपेटियर भी कुछ इसके अराउंड ही काम करती है। तो पपेटियर एक एनपीएम का मॉड्यूल है, ठीक, जो अपने साथ क्या लेके आता है, क्रोमियम ब्राउजर लेके आता है। अब आप बोलोगे भैया क्रोम क्रोम तो ऐसा होता है, लेकिन ये वर्जन क्या है, या मेरे पास ये येलोइश भी है। तो एक सिंपल सी चीज़, आपके पास ये 3 टर्म्स होती पता होनी चाहिए आपको, अगर आप डेवलपर हो तो पहली चीज़ है यार, देखो, क्रोम वर्जन नॉर्मल यूजर्स के लिए वर्जन है, ठीक है, और इसका कोड ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन इसका कोड जो डिराइव होता है ना, वो क्रोमियम ब्राउजर से होता है। क्रोमियम क्या है, एक ओपन सोर्स ब्राउजर है जिसका कोड कोई भी जाके विजिट कर सकता है, और इसको भी गूगल ने बनाया हुआ है। ठीक, तो ये ओपन सोर्स वर्जन है किसका, आपके क्रोम का। ठीक, अब इसके अलावा एक और वर्जन आता है कैनरी बिल्ड। कैनरी बिल्ड क्या होता है, ये लेटेस्ट, मतलब कि जिनको सबसे पहले फीचर चाहिए होती है ना, तो ये रोज आपका अपडेट होता है। तो ये आपका डेवलपर एडिशन है। ठीक है, बेसिकली डेवलपर तो नहीं बोलना चाहूंगा, इसको नाइटली बिल्ड कहते हैं। नाइटली बिल्ड कि रोज जो जो काम करते हैं ना, उसका अपडेट अगले दिन आपको मिल जाता है। तो ये नाइटली बिल्ड है। तो ये 3 तरीके के ब्राउजर होते हैं क्रोम के अराउंड, गूगल जो प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जो जो पपेटियर है ना, पपेटियर ऑफ कोर्स ओपन सोर्स यूज कर सकता है,
तो ये क्रोमियम ब्राउजर अपने साथ इंस्टॉल करता है, ठीक। और आप क्या कर सकते हो, नोड ये पपीटर कमांड देगा और पपीटर कमांड देगा क्रोमियम को, कैसे, उसके डेवलपर टूल्स के जरिए, जैसे वो अंदर वही टाइप करेगा, ठीक, बस हमें पपीटर को बताना होगा। तो ये सारी वीडियोस कैसे होंगी कि भाई पपीटियर से क्लिक कैसे करवाया जाए, स्क्रॉल कैसे करवाया जाए, लॉगिन कैसे करवाओगे आप, जो भी यूजर करता है सारे काम, वो सारे आप पपीटियर के थ्रू कैसे करवा सकते हो, ठीक। तो वही पूरी रहेगी। तो जैसे क्रोमियम किससे बात करता है, डेव टूल से बात करता है, और जो डेव टूल्स हैं, डेव टूल्स में भी आप कोड लिखोगे तो भी सेम काम होगा जो यूजर कर सकता है। तो एज इन आप इस पपीटर के थ्रू एक यूजर को एमुलेट कर सकते हो, तो आप सारे काम कर सकते हो। तो मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं कि आप मल्टीपल कंपेयर कर सकते हो, मल्टीपल साइट्स पे प्राइजेस, बिल भर सकते हो, फ़ोन की बुकिंग, फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हो आप लोग, पेटीएम, बुक माई शो की टिकट्स बुक कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो आप अपने एंड पे, ठीक। मैं लास्ट में कुछ वीडियो के बाद आइडियाज़ भी शेयर करूंगा इसके अराउंड कि ऑटोमेशन से आप क्या क्या बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज मेरे पास अभी अराउंड हर एक बैच से कहीं पे 80, कहीं पे 100, कहीं पे 150, इतने इतने प्रोजेक्ट्स हैं यूनिक, ठीक है। तो मैं सारे तो शेयर नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स बच्चों के खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो कुछ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे उनके मैं आइडियाज आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ और इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा दिखो, ठीक है। तो ये बात कर ली थी मैंने पपीटर के अराउंड। अब पपीटियर क्या है, सिंपल सा, इसके साथ क्रोमियम ब्राउजर आता है जिसको ये डेव टूल्स की हेल्प से कंट्रोल करता है, और हमें पपीटियर को ही बोलना पड़ता है कि भाई क्लिक करवा दे, तो वो क्लिक करवा देगा आपका, ठीक। अच्छा, तो इसमें मेजरली अब फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स आपके पपीटियर के अंदर होती हैं, ठीक है। पपीटियर के अंदर हर एक काम के लिए कुछ कोई ना कोई क्लास दे रखी है, और पपीटियर की डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, pptr.dev। तो यहाँ इसके डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ दे रखा है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम सीधे डॉक्यूमेंटेशन पे कूदो, क्योंकि पहले अगर डॉक्यूमेंटेशन पे कूद गए तो तुम्हारा बच्चों का दिमाग फट जाता है। तो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरे साथ चलो, उसके बाद जब मैं बोलूँगा कि भाई अब तुम बना रहे हो तो अब डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करो, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं, पहली चीज़ पपीटियर क्लास दी होती है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है लॉन्च के नाम से, एक फंक्शन होता है जिससे आपका ब्राउजर ओपन होता है, ठीक है। और जो ब्राउजर ओपन होता है ना, वो ये होता है ब्राउजर, ठीक। ब्राउजर कंटेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट मिलता है आपको, ब्राउजर ओपन होता है एक तो, और आपको ब्राउजर ऑब्जेक्ट नाम का एक ब्राउजर कंटेक्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो क्लास है ये रिप्रेजेंट करती है पूरे ब्राउजर को, ठीक। इसके बाद ब्राउजर में टैब्स होती हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास पेजेस, ठीक। अभी मैंने एक बात कही कि यार पपीटियर को आप यूज कर सकते हो सिर्फ किसके साथ, क्रोमियम के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग आप लोग इसको चाहो तो अपने फेवरेट ब्राउजर, मेरे पास 8-10 ब्राउजर हैं, ठीक है, कोई भी ब्राउजर यूज करो, और कोई वर्जन, उसको यूज करने के लिए आपके पास इन्होंने क्लास दी हुई है ब्राउजर फेचर नाम की, ठीक। इससे आप फायरफॉक्स, एज, सफारी, कोई भी ब्राउजर कंट्रोल कर सकते हो। बट ये लेकिन जिम्मेवारी किसकी लेते हैं, कहते हैं भैया हमारी जिम्मेवारी इतने तक की है, इसके आगे हर जगह हम नहीं आएंगे तुम्हारी हेल्प करने, ठीक। तो क्या क्या हो गया, पपीटियर से लॉन्च होता है ब्राउजर, इससे डिफरेंट वर्जन ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो। ब्राउजर कंटेक्स्ट से एक्चुअली जो ब्राउजर मिलता है वो इस क्लास का पार्ट होता है, ठीक। पेज रिप्रेजेंट करता है एक टैब को, बेसिकली ये अंदर का कंटेंट नहीं होता, ऊपर की ये टैब होती है, ये टैब बेसिकली पूरा ये एड्रेस के साथ साथ अंदर कंटेंट एक टैब होती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं google.com खोलूंगा तो ये टैब नंबर 1 में जो भी हो रहा है कुछ, वो पेज 1 का पार्ट है, ठीक है। तो पेज बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, आपका करंट टैब। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड बेसिकली कीबोर्ड की फीचर देने के लिए कि की प्रेस, एंटर, शिफ्ट और कंट्रोल से कंट्रोल की सारी फीचर। अगला माउस से क्लिक जो भी होता है, तो यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है, मेरे पास लैपटॉप है, कीबोर्ड, माउस, और इससे अगला टच स्क्रीन भी अलाउ करता है, ठीक, कि आपके पास टच डिवाइस है तो उसको भी एमुलेट कर सकता है। अगली चीज फाइल चूजर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कोई चीज, कोई वीडियो आपको अपलोड करनी है, तो आपके पास ये खुलता है ना चूजर करने वाला कि चूज कर लो, तो अपलोड डाउनलोड वाली फीचर को भी ये हैंडल कर लेता है। तो इतनी फीचर्स हैं इसके पास। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा आई फ्रेम्स होते हैं, आई फ्रेम्स एज इन
जैसे मैं अपनी वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट एक आई फ्रेम के अंदर रन कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये आई फ्रेम को भी कंट्रोल कर लेता है। अब अगली चीज वर्कर, वर्कर आपके पास बाद में काम आएगा। वर्कर क्या चीज है, जैसे देखो आपके पास मान लो हैकर रैंक का कोड सबमिट कर रहे हो, ठीक, तो आप चाहते हो कि बंदा कहीं और पे क्लिक कर पाए। जैसे वर्कर मैंने आपको बता रखा है कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सिंगल थ्रेडेड होती है, मतलब कि एक टाइम पे एक काम होता है। तो वर्कर की हेल्प से आप पैरेलल काम भी कर सकते हो अपने पपेटर के थ्रू। तो जो भी एक ब्राउज़र में पॉसिबल है ना, तुम सारे काम कर सकते हो। तो मेजरली इसका यूज केस किस लिए होता है, आपके बोरिंग टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है, या कहीं 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 जहाँ पे स्टैटिक वेब स्क्रैपिंग काम नहीं आती, जीरो वाली स्क्रैपिंग काम नहीं आती, वहाँ पे ये काम आता है। तो किसी भी साइट से कुछ भी डेटा पिक करना है तो तुम ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास कोई एपीआई तुमसे पैसे मांग रही हो और तुम व्यू कर सकते हो डेटा, तो उसको आप रिस्पॉन्सिबली स्क्रैप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास। तो मतलब कि यूजर जो आप काम कर सकते हो सारे काम कर सकती है ये पपेटियर, ठीक है। तो बहुत बात होगी पपेटियर के अराउंड। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग, ठीक। हाँ, तो यहाँ अब सबसे पहली चीज़ मैं एक फाइल बनाऊंगा intro.js के नाम से, और आपके पास जो मॉड्यूल है वो कौन सा है, पपेटियर, पपेटियर, ठीक, पपेटियर। तो ऑफ कोर्स ये npm का मॉड्यूल है तो आपको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। npm आई इन पे नेट कर लो पहले, -y सब कुछ यस, हाँ, एंड देन npm आई पपेटियर। तो ये कुछ टाइम लगाएगा, मीनवाइल अपन कोड लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये आपके लिए क्रोमियम ब्राउजर इंस्टॉल करेगा, बहुत सारे काम करेगा, तो अभी इसको जाने देते हैं, ठीक। तो पहले जो फंक्शन आता है ना आपके पास वो आता है पपेटियर डॉट लॉन्च। और ये जो एक्टिविटी है ना, ये जो एक्टिविटी है ये आपके प्रॉमिस सिखाने के बहुत अच्छे काम आती है। आप चाहे एंगुलर का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप रिएक्ट का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे किसी का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप ब्राउजर ऑटोमेशन का इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपने कहीं पे जीएस लिखा है ना तो आपको एसिंग जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, आपको प्रॉमिस अच्छे से आनी चाहिए। तो प्रॉमिस सीखने आए हो ना, तो ये एक्टिविटी से अच्छा कोई एक्टिविटी सिखा ही नहीं सकती तुम्हें, ठीक। तो हम मेजरली इसका यूज़ इसलिए करते हैं। पपेटियर डॉट लॉन्च फंक्शन होता है आपके पास, इससे आपका एक ब्राउज़र ओपन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप होवर करके देख सकते हो कि हमें क्या देता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और पपेटियर की खास बात यही है कि हर एक फंक्शन इसका प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हर एक फंक्शन में तुम देन का बहुत सारा यूज़ कर रहे होगे, तो इसलिए हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। लेट आपको क्या मिला, ब्राउज़र ओपन करने का प्रॉमिस मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग बिफोर करता हूँ एंड देन आफ्टर करता हूँ, तो भैया ये आपका काम प्रॉमिस कह रहा है। प्रॉमिस का मतलब क्या है कि काम हो जाएगा, अब आगे आगे बढ़ो। बेसिकली बिफोर आफ्टर प्रिंट हो जाएगा और फिर लॉन्च हो जाएगा, ठीक। और आपको ब्राउज़र ओपन प्रॉमिस कंज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ता है, देन लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉमिस कौन देता है, सामने वाला देने वाला बताता है कि प्रॉमिस क्या है, ठीक। तो अगर आप लोगों को प्रॉमिस नहीं आता तो मेरी पिछली वाली वीडियो देखिए, एक फन इंट्रो है, उस तरीके से समझिए और करिए इसको। तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ब्राउज़र कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो मेजरली ब्राउज़र कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट इतना मुश्किल करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, तो आपको ब्राउज़र मिल जाता है, ठीक है। आसान भाषा में समझोगे चीज़ें तो ज़्यादा याद रहेंगी। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी चीज़ ज़्यादा याद रहती हैं आपकी rather than इंग्लिश। ब्राउज़र डॉट अच्छा, पहले कंसोल डॉट लॉग ब्राउज़र कर लिया, अब एक बारी के लिए कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कर लेते हैं, ब्राउज़र ओपन। अब देखने एक इशू होगा इसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ पहले कि ये देखो इतने MB का आपका क्रोमियम ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ था, अभी इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं एक बारी एंड देन नोड intro.js पे जाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो बिफोर आफ्टर, और ये तो कुछ दिखा ही नहीं, ब्राउज़र ओपन लिखा हुआ आ गया लेकिन कुछ दिखा ही नहीं यार, क्या बात है, कुछ दिक्कत है क्या, दिक्कत है जी। देखो एक्चुअली क्या होता है, इसका यूज़ केस बहुत जगह यूज़ होता है, डेवऑप्स में इसका यूज़ केस होता है, ठीक, कि आपको बहुत सारे टेस्ट वगैरह रन करने होते हैं, उसके अंदर यूज़ केस होता है। अब देखो आपको एक स्क्रिप्ट रन करनी है, तो क्या आप चाहोगे कि भाई जो स्क्रिप्ट रन हो वो ब्राउज़र मुझे मुझे दिखे, जस्ट टेस्टिंग के लिए चाहिए तुम्हें, जस्ट कि जब तुम स्क्रिप्ट लिखो तो चाहिए होगा तुम्हें, हमेशा थोड़ा चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है ना, ये होता है हेडलेस। क्या होता है ये होता है हेडलेस।
हेडलेस कहने का मतलब, हेडलेस कहने का मतलब कि विजिबल नहीं होता लेकिन आपका काम कर देता है। तो अब आप बोलोगे भैया हम कैसे मान लें, ठीक, तो भैया सबका तो पता नहीं लेकिन इसको प्रकट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे हेडलेस फॉल्स कर दो, ठीक। तो क्लियर करा, तो ये क्लियर नहीं होने, क्लियर करा, ठीक। एंड देन नोड इंट्रो डॉट जेएस, और ये देखो खुल गया ब्राउजर। बेसिकली क्या है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पपेटियर रन्स अ हेडलेस ब्राउजर। बाय डिफॉल्ट हेडलेस ब्राउजर होता है, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, बाकी सारे काम भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल एक्टिविटी क्या थी उसकी अगर हम बात करें, तो एक्चुअल एक्टिविटी हमारे पास ये है आज की। देखो ये है हमारे पास एक्टिविटी कि हम यहाँ पे आके नोड इंट्रो करेंगे। तो एक मिनट रुक जाओ, ये तो भाई ये तो बाहर फोल्डर खुल रखा है, गलती हो जाती। नोड इंट्रो डॉट जे, एक्चुअल एक्टिविटी में ब्राउजर ओपन होगा, उसके अंदर गूगल पे जाओगे, आप गूगल के पास जाके फिर वेब कोडिंग का पेज खोलोगे। बस देखो यहाँ पे वेब कोडिंग टाइप करा, सर्च पे गए, क्लिक करा, वेब कोडिंग का पेज खोला। तो ये एक्टिविटी है हमारी, ये हमें अचीव करना है आज के डेट के अंदर, ठीक है। तो इसको हटाते हैं अभी के लिए, तो ठीक है यार। तो यहाँ मेरा ब्राउजर ओपन हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है, और लेट वेट का यूज़ इतना नहीं करने वाला यार मैं, ठीक है। कॉन्स का यूज़ करो जहाँ हो पाए, कॉन्स का यूज़ करो, लेकिन सबसे जब तक लेट का यूज़ ना पड़े तब तक कॉन्स यूज़ करते जाओ, ठीक। अच्छा, ब्राउज़र डॉट, आपके पास क्या है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में कितने कितने टैब्स खुले होते हैं, एक टैब तो खुला ही होता है, ठीक। तो जस्ट आपके पास एक फंक्शन ब्राउज़र डॉट पेजेस के नाम से, ये क्या देता है, ये आपको करेंटली ओपन टैब देता है आपको, क्या करेंटली ओपन टैब, ठीक। तो लेट आपको वही, देखो यहाँ पे मेन चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें ये भी क्या दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है, ठीक। एन एरे ऑफ ओपन पेजेस इनसाइड द ब्राउजर। तो जस्ट ये टैब्स को क्या बोलते हैं लोग, पेजेस बोलते हैं। तो लेट पेज ओपन प्रॉमिस, भैया प्रॉमिस से क्यों कर रखा है, होगा काम नहीं होगा, ब्राउजर से बात कर रहा है, ब्राउजर एरर दे देगा, तो रिटर्न अब क्या कर दो अपना ये पेज ओपन प्रॉमिस। तो अब आपको क्या करना, देखो अब सीखते हैं थोड़े से इसके एडवांस कंसेप्ट। देखिए आपको इसने प्रॉमिस दिया, ठीक, तो आप क्या करो, ठीक है भाई प्रॉमिस प्रॉमिस दिया तो मैंने रिसीव कर लिया इसको कि भैया ये रहा आपका पेज का, सॉरी पेजेस एरे, सॉरी पेजेस एरे प्रॉमिस, ठीक है। कॉपी एंड देन पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पेजेस ओपन प्रॉमिस आपका यहाँ से मिला था, ठीक है। और यहाँ पे पेजेस एरे जो प्रॉमिस आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, कि भैया ये वाला प्रॉमिस मुझे दे देना, तो ये आपको दे देगा। तो अगला पेजेस एरे प्रॉमिस डॉट देन लगा दो कि भैया जब आपका एरे आ जाए तो आप मुझे क्या कर देना, मुझे ये एरे दे देना, मैं इसका पेजेस ऑफ जीरो ले लूँगा, बिकॉज एरे के अंदर देगा बाय डिफॉल्ट एक ही होगी टैब आपके पास। तो आपके पास एक भाग वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट आपके पास पेजेस इक्वल्स टू, शुरुआत में एम्प्टी छोड़ दिया, लेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसको चेंज नहीं करना, बाकी जगह कॉन्स्ट यूज़ करना है। तो मैं भी याद बना रहा हूँ तुम्हारे साथ, बिकॉज पढ़ाते पढ़ाते लेट की याद पढ़ रखी है, और याद बहुत बेकार है, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। तो अच्छा, पेजेस ऑफ आपने क्या करा, ब्राउज़र के पेजेस मंगाए, ठीक। एंड देन फिर इसने प्रॉमिस दिया था हमें लाने का, यहाँ पे ये दे देगा। एंड देन फिर हम ब्राउज़र पेजेस में से अपना करंट पेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो जस्ट सी पेज हमने निकाल लिया। अब पेज क्या है, पेज नहीं है अंदर का, एचटीएमएल पेज नहीं है, टैब की बात कर रहा है ये, ठीक है। सी पेज डॉट गो टू फंक्शन होता है तुम्हारे पास, गो टू, ठीक। यहाँ पे तुम गूगल का होम पेज डाल सकते हो और गूगल के होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी तुम्हें प्रॉमिस दे रहा है, ठीक।
पपेटियर HTTP रिस्पॉन्स, ये प्रॉमिस दे रहा है। तो भैया अब सारे ही प्रॉमिस दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, ये दोबारा रिटर्न करके दोबारा बनाऊँ इस चीज़ को? तो ऐसे करते करते बहुत लंबा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो यार, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम सिंपल सा काम ये कर सकते हो कि देखो यार, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस पे अटैच करना है ये वाला दिन, ठीक? तो तुम्हें यहाँ से रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक? हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हो ना, उस पर जो तुम्हें बाद में देन अटैच करना है वो तुम यहीं पे लगा दो, हम बाकी काम संभाल लेंगे। तो ये जो देन है ना, जो ये देन है, ये देन है नीचे वाला देन, वो इस प्रॉमिस पे रिटर्न है, ठीक है? जबकि यहाँ से जो प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है इस पे ही अटैच हुआ देन, ठीक? ये लोग मैजिकली अटैच करते हैं। इसके मैं इन्स एंड आउट सारे इंटरव्यू वाली सीरीज में करवाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इतना किसी को नहीं आता, मेजोरिटी को नहीं आता, ऑफकोर्स आता लोगों को, लेकिन मेजोरिटी को नहीं आता। मैं उसको पूरा कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्या है कि उन्होंने क्या फीचर दे रखी है कि यहाँ से अगर तुम कोई प्रॉमिस रिटर्न करते हो, ठीक, तो आप डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हो। जस्ट अगर मुझे यहाँ पे किसी को वेट करवाना है कि भैया जब चला जाऊँ, तो गो टू प्रॉमिस जो रिटर्न कर रहे हो आप, और ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी किस लिए है, ताकि आप प्रॉमिस का लिखना स्टार्ट कर दो। बिकॉज प्रॉमिस इतना यूजुअल कंसेप्ट नहीं है कि आपके डेज की तरह कंसेप्ट की फॉलो वैल्यू जैसा है। ये कंसेप्ट है इंसान का सोचा हुआ, तो किसी और की थॉट प्रोसेस उसको फॉलो करके आता है। जैसे कि कोई भी आपका रिलीजन है, उसमें फ़ायदा तब मिलता है, मानते तब हो जब उसको आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ है थोड़ी सी। कोई प्रैक्टिस जो आप फॉलो करते हो उसी में आप बिलीव करते हो, तो पहले इसको फॉलो करना ज़रूरी है, वो चीज़, ठीक? तो यहाँ पे देन में आपके पास कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा कि भैया यहाँ पे रिसीव करना कोई ज़रूरी नहीं है, रिसीव करो ना करो, मुझे यहाँ पे कुछ रिसीव नहीं करना। रीस्ट गूगल होम पेज, ठीक है? जस्ट नोड इंट्रो डॉट JS एंटर प्रेस करते हैं, इतने से यहाँ पे खुलेगा तो गूगल के होम पेज पे पहुँच गया। तो कोई दिक्कत नहीं आई, होम पेज पे पहुँच गया। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, नो इंट्रो डॉट JS रीस्ट गूगल होम पेज। और ये बिफोर आफ्टर भी प्रिंट करवा देते हैं, ताकि पता लग जाए कि पहले काम हो चुका है, आपका धीरे धीरे काम हो रहा है। सारा काम कैसे हो गया, सीरियली हुआ। तो कोड कैसे चला, ध्यान से देखो आपने लॉन्च करा, कुछ टाइम लिया इसने, अभी के लिए आपको प्रॉमिस पकड़ा दिया, ठीक है? फिर ये देन आपके अटैच करवा दिए, ठीक? जब ब्राउजर खुला तो इसके अंदर कोड चलेगा, ठीक? कि इसने पेजेस क्या एरे का प्रॉमिस दिया तुम्हें, और फिर ये देन आपका अटैच हुआ, ठीक? अब जो देन है, जब आपके पास एरे आया तो उसने एक टैब, फर्स्ट टैब निकाल ली और इसमें आप चले गए, उसका तुम्हें प्रॉमिस मिल गया। और इस दिन में ये दिन तब चला जब इसका रिजॉल्व हो गया, ठीक है? तो अगर तुम्हें कोई प्रॉमिस पे देन अटैच करना है और सीरियली काम करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, प्रॉमिस पे देन अटैच करा, अगला देन जिस प्रॉमिस पे अटैच करना है तुम्हें, ठीक, तो आप क्या कर दो, उसको चेन कर दो। तो बेसिकली ये वाला देन इसके लिए है, ये वाला देन इसके लिए, ठीक है? इसके इन्स एंड आउट्स में बहुत डेप्थ में कराऊंगा और बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर, पर वो समझ लिया तो ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक? तो अभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए यही बेस्ट चीज़ है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या खोल लिया, अपना गूगल का होम पेज खोल लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट काम है कि गूगल के होम पेज पे टाइप करना पेप कोडिंग, ठीक? ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ढूंढना होगा ये वाला एलिमेंट, ठीक? एंड देन फिर इस पर टाइप करना, क्योंकि कीबोर्ड मैंने बताया था, माउस बताया था, वो तो होता ही है। तो यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो भाई इंस्पेक्ट करने वाली चीज़ तुम्हें इंट्रो टू वेब स्क्रैपिंग वाली वीडियो में देखनी पड़ेगी, ठीक है? जस्ट यहाँ पे आते हैं और इस पे जाओ एंड देन यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लो। तो जैसे इनपुट है, इस पर कुछ क्लास दे रखी है, मेरे ख्याल से इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगा ये। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट सर्च करते हैं, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास, जस्ट 1 of 1 है। तो यहाँ पे आते हैं एंड देन पहुँचने की खुशी नहीं बनानी इतनी। अब देखो सारा काम जो होगा ना इस टैब के अंदर ही होगा, तो इसीलिए मैंने सी पेज बाहर निकाला था, ठीक है? तो सी पेज के अंदर आपको कीबोर्ड मिल जाएगा, कीबोर्ड डॉट टाइप फंक्शन होता है आपके पास, ठीक? अब मैं ना इसके फंक्शन के अराउंड 2 बहुत प्यारे आर्टिकल दूंगा तुम्हें, बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं, डेवलपर्स के आर्टिकल्स हैं।
वो तुम पहले पहले पढ़ना है, इसके साथ साथ तो तुम्हें बहुत जल्दी नॉलेज मिल जाएगी और काफ़ी इजी लैंग्वेज है। उसके बाद एक्टिव डॉक्यूमेंटेशन में जाना, बाकी मैं चीज़ तुम्हें कराता रहूँगा अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक, जस्ट टाइप क्या करना है, इसके अंदर पहले सर्च कर लो कीबोर्ड डॉट टाइप, ये सर्च कर लो कि भैया ये एलिमेंट चाहिए हमें, एंड देन इसमें क्या टाइप कर दो, पेप कोडिंग। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या दे देगा, ये भी क्या देगा, देखते हैं इसको भी, पहले देखते हैं ना इसको भी क्या देगा हमें। या ना यहाँ पे अगर तुम ना पेज वेरिएबल यूज़ करोगे ना तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन अपने आप आ जाती है, तो मैं ना यहाँ पे पेज वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ इसकी जगह। ठीक, तो उससे ऑटो कंप्लीट आ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा आलसी हूँ ना मैं, डेवलपर तो आलसी होता है। ठीक है, कीबोर्ड डॉट टाइप, तो एक बार आते हैं इधर, होवर करते हैं डॉट टाइप, तो टाइप चलो दिखा नहीं रहा, वैसे प्रॉमिस ही देता तुम्हें। ठीक है, मान लो। अच्छा, लेट कीज विल बी सेंड प्रॉमिस। ठीक है, एंड देन डॉट देन आपका फंक्शन, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग। इसके अलावा आगे भी काम कर लो कि भैया की सेंड हो गई तो पेज डॉट कीबोर्ड, कीबोर्ड BOARD डॉट प्रेस फंक्शन होता है आपके पास, इससे आप प्रेस कर सकते हो। ये भी आपको प्रॉमिस ही देता है। ठीक है, प्रॉमिस में कुछ मिलता नहीं है ऑफकोर्स। देखो ये रिटर्न नहीं कराया तो इसमें एरर आता है मेरा। क्या आता है एरर, देखो ये सारे, ये अगर प्रॉमिस का मैंने अगर अगर वेट नहीं करना, रिटर्न नहीं करवाया, तो ये पहले चल जाएगा, तो टाइप होने से पहले एंटर प्रेस हो जाएगा, तो ऐसा इशू आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ पे हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करवाना चाहिए। ठीक है, तो लेट एंटर विल बी प्रेस्ड, विल बी प्रेस्ड। ठीक, एक और प्रो टिप देता हूँ तुम्हें। जैसे देखो यहाँ तुम ना ब्राउजर को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक, ब्राउजर तुम्हारे हाथ में नहीं, ब्राउजर कैसे भी परफॉर्म करता है। ठीक, और इंटरनेट भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, इंटरनेट भी कैसे परफॉर्म करता है। ठीक, तो ये दोनों आपके यूनिक डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से प्रॉमिस बेस्ड है और कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि भैया अपना कैच लगा लो। तो कैच कैसे लगता है कि इन देन में से किसी में भी एरर आ गई तो ये कैच चल जाएगा और बता देगा कि भैया आपकी ये गलती है, प्लीज़ इसको सुधार लो। क्यों इतनी गलतियाँ करते हो लाइफ में, है ना। तो जस्ट फंक्शन पे आए, एंड देन एरर आपका, और कंसोल डॉट लॉग आपका जो एरर होगा ये प्रिंट करवा देगा मेरा भाई। हाँ, जो प्रो टिप थी वो एक्चुअल टिप ये है कि हमें कुछ नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा। देखो गूगल पेज खोलते हैं तो ये तो बहुत जल्दी खुलेगा। देखो गूगल पेज अगर खोलता हूँ, गूगल का होम पेज .google.com, तो कैश होता है तो बहुत जल्दी खुल जाता है, लेकिन कुछ टाइम तो लगा खुलने में। तो हो सकता है कि हम पहले पहले ढूंढ ले और वो चीज़ मिले नहीं, मिले ना। तो आप क्या करो, हमेशा किसी भी एलिमेंट को ढूंढने से पहले, हो सकता है कि मिल भी जाए, ठीक, लेकिन इंश्योरिटी के लिए क्या करो, पहले ना पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर, वेट फॉर सेलेक्टर कर लो, और इसके अंदर पास कर दो अपना सेलेक्टर। ये भी आपको वही देगा, आपका प्रॉमिस ही देगा, तो इसको भी हमें रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके अंदर तुम प्रॉमिस का इतना रेलेवेंट यूज केस देखते हो। प्रॉमिस सीखने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी ऑटोमेशन ही होती है। तो जस्ट इसके अलावा अगली चीज आ गया, लेकिन विजिबल ट्रू होना चाहिए यार। देखो विजिबल ट्रू होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो पेज ओपन एलिमेंट, एलिमेंट वेट प्रॉमिस, एंड देन अब आप इसको रिटर्न करवा दो, रिटर्न एलिमेंट वेट प्रॉमिस। ठीक, अब चला के देखते हैं इसको मस्त तरीके से। तो बंद करा, पर भाई बंद हो जा, हाँ क्लियर, एंड देन नोड आपका इंट्रो डॉट जेएस, कहीं पे कोई एरर हुई तो देख लेंगे अभी के लिए। बिफोर आफ्टर गूगल का होम पेज, कोई टाइप हुआ, अरे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप करवा दिया, कहाँ मिस्टेक हो गई, पेज डॉट कीबोर्ड डॉट टाइप, आई गेस मैंने कहा, अच्छा कीबोर्ड डॉट टाइप नहीं होता, कीबोर्ड डॉट टाइप से बाय डिफॉल्ट जहाँ पे भी होता है वहीं पर टाइप कर देता है। तो
ये नहीं आएगा, सिंपल टाइप आता है। ठीक है, तो टाइप से बेसिकली अब फंक्शन याद नहीं आते मेरे को। टाइप सीधा ये आपका जहाँ बोलोगे वहाँ टाइप करेगा, ढूंढ के लेके आएगा। ठीक, और बाय डिफॉल्ट क्या है, जैसे देखो मैं यहाँ पे आया, होम पेज पे आया, कहीं भी लिखूँगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, तो वो चीज़। तो मुझे क्या करना है, कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना था, मुझे जस्ट टाइप करना था। तो इस पेज के अंदर इस एलिमेंट के अंदर ढूंढ के टाइप कर देगा। ठीक, तो नोड इंट्रो करा मैंने, एंटर प्रेस करा, तो अब यहाँ पे गया, बैक कोडिंग सर्च करा और एंटर प्रेस करा, बैक कोडिंग का फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट काम किया, हमारे पास बैक कोडिंग का फर्स्ट रिजल्ट आ गया। इसके अंदर अब हमें माउस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास पेज डॉट क्लिक फंक्शन होता है, तो एक बार कमेंट भी कर देता हूँ इन फंक्शंस को। देखो वेट क्या है, ये क्या कर रहा है, वेटिंग फॉर द एलिमेंट टू अपीयर ऑन द पेज। भैया पेज पे आ गया है तो ही कुछ करो। पेज डॉट टाइप, ये टाइप करता है, टाइप एनी एलिमेंट ऑन दैट पेज। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, आपकी सेलेक्टर की हेल्प से होती है। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू वेब स्क्रैपिंग वाली वीडियो में सेलेक्टर सिखाया है तुम्हें, और उसकी मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ, अगर तुम बोलोगे तो अच्छे से दोबारा से बना सकता हूँ मैं उसकी। ठीक है, और ये है कीबोर्ड का यूज़ करके, ये सीधा कीबोर्ड पेज डॉट कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, तो ठीक, अच्छा ये हो गया अपना एंटरप्रेस हो गया, वेब कोडिंग के पेज तक पहुंच गए हम लोग। अब आते हैं वेब कोडिंग पेज तक, गूगल के होम पेज तक। तो ऐसे तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसे तुम ऐसे करके माउस कीबोर्ड सब कुछ कर सकते हो। ठीक, मैं लास्ट में वो आर्टिकल दिखा भी दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिलवा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे आते हैं फिर। तो हमारे पास ये लिंक है, तो आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको भी। और देखो ये थोड़ा छोटा आ रहा है ना, इसको बड़ा भी कर सकते हो आप लोग, तो वो भी मैं कराऊंगा अभी एंड में। तो जस्ट हमारे पास हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट ये करना है, तो राइट क्लिक करा, ये रहा कुछ, तो कोई H3 आ रहा है यार यहाँ पे कोई। ठीक है, तो H3 मेरे ख्याल से कितने हैं, H3 तो बहुत सारे होंगे भाई, बहुत सारे H3 हैं। कुछ और देखना पड़ेगा मुझे। H3 कुछ है एक्स्ट्रा H3 के अंदर, डेटा एसिंग कंटेक्स्ट नहीं करना चाहता मैं। H1 सर्च रिजल्ट्स कहाँ लिखा है इसने, सर्च रिजल्ट्स पता नहीं कहाँ लिखा है, तो गायब कर रखा है इसने, अच्छा छुपा रखा होगा मैं भी, है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें लिंक दे रखा है ये, हमें इसके अराउंड कुछ करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये रहा लिंक इसका, एंड देन ये रहा H3। ठीक है, तो हमें पहले वाले H3 पे क्लिक करना है ना। ठीक है, और इस पर क्लास क्या होनी चाहिए, ये दोनों क्लास होनी चाहिए, बस ये चेंज ना हो जाए बार बार। हाँ ठीक है, अभी के लिए काम चल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले वाले को ही उठाता है और उस पर ही क्लिक करता है। जस्ट कॉपी करा इसको और इसको क्लोज करा। तो इसके बाद क्लिक करने के लिए डॉट देन, और आपके पास फंक्शन पे आते हैं, एंड देन पेज डॉट कीबोर्ड, कीबोर्ड तो नहीं, नॉर्मली टाइप करना होगा हमें ना, टाइप करने से पहले अगले पेज पे गए हो ना, तो वेट फॉर सेलेक्टर लगा लो चुपचाप। तो इसमें ट्रिक्स बहुत काम की होती हैं यार, ट्रिक्स बहुत काम की हैं। और ये मैंने डॉट, दो डॉट क्यों लगाए, दोनों के बीच स्पेस क्यों नहीं है, ये सेक्टर्स की वीडियो में पता लगेगा। तो विजिबल ट्रू हो जाते ही हम क्या करेंगे, हम आपका लेट वेटिंग फॉर वेट एलिमेंट प्रॉमिस, एलिमेंट वेट प्रॉमिस। ठीक है, एंड देन आप क्या कर दो, एलिमेंट ELEMENT वेट प्रॉमिस, एंड देन रिटर्न एलिमेंट वेट प्रॉमिस। ठीक है, एंड डॉट देन आपके पास एलिमेंट के लिए आपने वेट कर लिया। अब क्या करोगे, सेम तरीके से पेज डॉट टाइप कर दो। ठीक, तो देख एक चीज़ जो तुम्हें देखनी चाहिए ना यहाँ पे, वो ये है कि तुम हर एक लाइन पे प्रॉमिस का यूज़ कर रहे हो, आप चेनिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप चेनिंग सीख रहे हो मेजरली। तो इस एक्टिविटी को, जिसको भी अच्छे पैकेट स्टिच मारना है,
तो जावास्क्रिप्ट आपको सीखनी पड़ी, और जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेक श्योर कि इसको अच्छे से करिए आप लोग, ठीक। तो ये फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस को करते करते तुम्हें इसमें कोड लिखना आ जाएगा। कोड लिखना आ जाएगा तो उसके बाद तुम इसकी थ्योरी अच्छे से समझ भी पाओगे, ठीक है। तो की विल सेंड प्रॉमिस, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये उठाते हैं और इस पर हमें क्या करवाना है, यहाँ पे क्लिक करवाना था ना। हाँ, जैसे हम क्लिक करवा देंगे, यहाँ कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक करवा देंगे। ठीक, जस्ट क्लियर करा, एंड देन नोड intro.js आफ्टर वेब कोडिंग, एंड देन वेब कोडिंग का आपका होम पेज खुल गया, ठीक है। तो ये थी आपकी इनिशियल इसका ओवरव्यू, इसकी इनसाइट्स। तो इसमें हमने क्या देख लिया, हमने माउस देख लिया, ठीक है। मैंने एक अमाउंट बात कर ली कि भैया आपके पास अगले पेज पे जाने से पहले वेट कर लो, वो वाला पेज में कंटेंट लोड होने में कुछ टाइम लग रहा है, तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, और ये स्क्रिप्ट तो बहुत फास्ट होती है, तो वेट करो देन क्लिक करो। तो इससे क्लिक वाला आपके माउस का हो गया। की प्रेस, ऐसे एंटर शिफ्ट ऑल कंट्रोल सी कंट्रोल वी कमांड सी कमांड वी भी काम करता है आपका। देन आपके पास ये टाइप होता है, वेट होता है, गो टू होता है, पेजेस होते हैं, ऐसे और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक। तो अब अगली चीज़, इसको एक तो थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उसके लिए सिंपल आप puppeteer.dev पे जाओ, ठीक। यहाँ पे सिंपल से आप सर्च कर सकते हो लॉन्च करके, ठीक। ये वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं, मैं अभी आपको जस्ट 2 लिंक अभी ओवरव्यू करवाऊंगा, तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहली चीज़ स्लो डाउन पपेटियर ऑपरेशन बाय स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मिलीसेकेंड यूजफुल सो दैट यू कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इसमें जो मैंने लॉन्च के अंदर ऑप्शन डाल रखे हैं ना, उसी के लिए ये, ठीक। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, स्लो मोड ऐड कर दूंगा इसके अंदर। और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, जैसे आप सेटिंग्स सेट करते हो ना, आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, तो आप आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से सेटिंग्स को आप हेडलेस, मैंने आपको बताया था, तो अपना आर्ग्यूमेंट्स कहाँ लिख दिया मैंने। पहले यहाँ से शुरुआत से ट्रेस चेक करते हैं। स्लोमो की बात पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। विच ब्राउजर टू लॉन्च, ठीक है, क्रोम, फायरफॉक्स, सारे प्रोडक्ट के हिसाब से आप अलग अलग देख सकते हो। कोई एरर आती है नेविगेशन के दौरान, इसको हटा देते हैं, हेडलेस मैंने तुम्हें बता ही दिया। कोई तुम्हें पाथ, कोई स्पेशल आपको कुछ रन करना है, तो आप वहाँ पे पासवर्ड खुद कर सकते हैं। स्लोमो से आप इसको स्लोमो कर सकते हो, ठीक है। तो एक और जो काम करूँगा मैं यहाँ पे, क्या कर दूंगा, स्लोमो। तो मैं ये आप लोगों को क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग कहीं पे ब्लॉक ना हो जाओ, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, जस्ट टेस्टिंग आईडी यूज़ करना, देन उससे करना। स्लोमो ट्रू कर दो, मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स होता हुआ इसके अंदर, ट्रू होता है, ठीक। तो आपके पास क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स तो नीचे आ गए थे, लॉन्च पे थे ना हम, तो कहाँ गया क्लास डॉट लॉन्च, हाँ हाँ ये रहा, नीचे आता है, ठीक है। हेडलेस हो गया, एग्जीक्यूटिव पार्स हो गया, डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट में इससे आप विड्थ, हाइट, मोबाइल के हिसाब से, टच स्क्रीन के हिसाब से, लैंडस्केप मोड, कोई मोड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर देखो, अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए ना, तो आप डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट देखो, फुल स्क्रीन का हिसाब क्या होता है, जैसे मुझे अपने पिक्सल पता है कि क्या है, लेकिन अगर मुझे उसको फुल साइज करना है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी पिक्सल डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक। तो उसके उसके टाइम पे ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये एक्चुअली क्या एमुलेट करते हैं, मेरी सेटिंग्स को एमुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं मेरी बहुत सारी, इन सबको एमुलेट कर सकते हो आप कुछ पैरामीटर पास करके। तो ये पैरामीटर आपके कहाँ गिवन होते हैं, तो मैं इसकी भी लिंक आपको शेयर करूंगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये म्यूट ऑडियो, तो इससे क्या पता लग रहा है कि ऑडियो म्यूट हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक आपको सिंपल सा यूज़ करके दिखाता हूँ, डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट दिखा दिया मैंने आप लोगों को, एंड देन अब आपका स्लो में हो गया, डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट की बात होगी, अब आर्ग्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम के सारे फ्लैग्स गिवन है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर करवा दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे सारे किससे क्या होता है, किससे किससे क्या होता है, तो मैक्सिमाइज्ड स्टार्ट मैक्सिमाइज, ठीक है। जस्ट ये क्या करता है, स्टार्ट ब्राउजर मैक्सिमाइज रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रीवियस सेटिंग्स,
ठीक है, ऐसे नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हो, कोई चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा वो तुम खुद डिसेबल कर सकते हो। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, स्टार्ट मैक्सिमाइज कॉपी करता हूँ एंड देन, तो कहीं तुम्हें मान लो नोटिफिकेशन बंद करने जो ऊपर से आती है, तो नोटिफिकेशन डिफॉल्ट को नल कर दो। ठीक, तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर्ग्स पास कर रहा हूँ एंड देन डबल कोट्स में आप ये पास कर दो। तो अब ये क्या होगा, स्टार्ट मैक्सिमाइज होगा। अब इधर आते हैं, आपके पास हो गया। इसके अलावा मेरे ख्याल से और तो कोई इतनी कोई यूज़फुल चीज़ें नहीं है। डेव टूल्स आपको ऑटोमेटिकली ओपन करने हैं तो डेव टूल्स शुरू कर दो। ठीक, यही सब चीज़ें। अब इसके अराउंड 2 आर्टिकल्स हैं जो आपको आपको पढ़ने चाहिए, वो मैं आपको शो करता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको मैक्सिमाइज करके आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक, तो नोड इंट्रो डॉट जेएस, एंटर प्रेस करा, ये देखो मैक्सिमाइज मोड में खुला। और आप इसी की हेल्प से इनकॉग्निटो में भी खोल सकते हो। इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी आप अपनी वेबसाइट को खोल सकते हो। तो यहीं भी आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे सारे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं आपको उसी साइट पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। अब अगली चीज़, लास्ट चीज़ जो हम देखते हैं, वो हम देखते हैं कि आपके पास जो 2 आर्टिकल्स हैं वो एक बार ओवरव्यू करवाता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे देखो, आपके पास ये एक आर्टिकल है फ्लेविकॉप की तरफ से। तो ये एक राइटर है बंदा और काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखता है। ठीक, तो ये इसने एक पूरे आर्टिकल्स में क्या क्या यूज़ केसेस हैं आपके पास, स्क्रैप कर सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं बताया, स्क्रीनशॉट भूल गया था, पीडीएफ बना सकते हो, और इसके बाद ऑटोमेट कर सकते हो टेस्टिंग को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सर्वर से कुछ कहीं और से साइट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, गूगल ने बिल्ड कर रखा है तो बहुत सही चीज़ है। तो ये सारे पूरा फ्लो इसका, किससे क्या क्या फंक्शन है आपके पास, गेटिंग पेज कंटेंट का कुछ पेज का कुछ कंटेंट लेना है, फंक्शंस आपके कंटेंट एमुलेट इवेल्युएट, बहुत सारे फंक्शंस। तो काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं और काफ़ी सही से बना रखा था हमने वाले ने। ये है और एक ये है, नित्यामन करके है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ, ये काफ़ी इन डेप्थ आर्टिकल है। ठीक, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो दोनों क्या आप लोग इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक, और जब आप कुछ बना रहे हो तो यहाँ पे आना। ठीक, इसके अलावा मैं अब कुछ टाइम बाद एक और आर्टिकल शेयर करूँगा जहाँ पे गिटहब से आपके पास क्या क्या कौन सी चीज़ें बन रखी हैं वो मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ हम करने वाले हैं हैकर रैंक के अंदर कोड सबमिट। तो मेक श्योर टिके रहना और करते रहो ऑसम काम। बाय बाय।